जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका है न्यू टॉपिक यानी कि एडजेक्टिव। हम लोगों ने एडवर्ब को कंप्लीट कर लिया था, अब पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखो एडजेक्टिव होता क्या है। अगर एडजेक्टिव की बात की जाए, किसकी? एडजेक्टिव की। अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो लिखा है एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउन। ये क्या करता है? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। सर कैसे करता है ये बताइए। ये तो सभी किताब में लिखा मिल जाएगा कि एडजेक्टिव जो होता है क्या होता है? आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई। क्या करता है? क्वालिफाई करता है किसको? नाउन्स को एंड प्रोनाउंस, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। ये बात तो किताबों में लिखी मिलती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या एडजेक्टिव है, किस सेंटेंस में एडजेक्टिव है? अगर आप जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, अगर आपको यही नहीं पता है कि ये, जैसे मान लो यू आर इंटेलिजेंट, जैसे ये लिखा है, इसमें यही नहीं पता यू क्या है, आर क्या, इंटेलिजेंट है क्या, है ना, तो फिर कर नहीं पाओगे कुछ। इंग्लिश फिर वो रटने वाला काम हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जैसे यू क्या है, आर क्या, इंटेलिजेंट, तभी आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मुझे थोड़ा इंग्लिश आ रही है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउन, यानी कहने का मतलब एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन्स और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से देखा जाए, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, लिखा यू आर इंटेलिजेंट। क्या लिखा? यू आर इंटेलिजेंट। अगर मैं बात करूं उसमें, इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव आपको कैसे पता करना है? अगर मैं कह दूं जैसे यू बराबर क्या? इंटेलिजेंट। अगर यू बराबर इंटेलिजेंट है तो ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। यानी कि जो यू है वो इंटेलिजेंट है क्या? यानी कि जो यू प्रोनाउन है इसकी विशेषता कैसे बताई जा रही है कि बंदा यू कैसा है? एकदम इंटेलिजेंट है। कैसा है? इंटेलिजेंट है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंट है ये भाई साहब कैसा है? यानी कैसा है वो? आप कहोगे सर इसकी क्या बताई जा रही है? क्वालिटी बताई जा रही है। क्या कर रहा है? ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। यानी इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे पता किया कि यू कैसा है? यानी कि अगर कैसा या कैसी का सेंस निकलता तो भैया कैसे पता कर लोगे? आप कहोगे सर हम कैसा और कैसी के सेंस से पता कर लेंगे कि इसमें एडजेक्टिव क्या है। अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा समझ में कम आया। अब बात करें, जैसे लिखा दे आर होनेस्ट, मैं कह दूं दे आर कैसा है? वो कैसा है? वो कैसे हैं? आप कहोगे सर होनेस्ट है, यानी कैसा का सेंस दे रहा है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कैसा हो गया? एडजेक्टिव। यानी कि प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? दे, और दे प्रोनाउन के लिए क्या आया? ऑनेस्ट। यानी कि ऑनेस्ट के लिए प्रोनाउन दे आया। यानी कि ऑनेस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? आप कहोगे सर प्रोनाउन दे को। समझ में आ गया? आप समझते हैं आगे, आप समझा जाए आगे। जैसे ये लिखा एन इनोसेंट। क्या लिखा है? एन इनोसेंट बॉय। मैं अगर आपसे ये कह दूं कैसा बॉय है, आप कहोगे सर इनोसेंट। इनोसेंट की बात करें तो ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। मैंने कहा कैसा बॉय, आप कहोगे सर इनोसेंट। तो इनोसेंट यानी कैसा या कैसी का सेंस देता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वाज बीटन बाय देम। समझ में आ गया? तो ये इनोसेंट क्या हो गया? ये हमारा हो गया एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ गया? आप कहोगे यस सर। इसके बाद देखो आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैं बोल रहा हूं कि मैं मिला एक सुंदर लड़की से। मैं मिला किससे? एक सुंदर लड़की से। तो कैसी लड़की से मिला? आप कहोगे सर सुंदर, यानी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा सर? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो गया। समझ में? ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और किसको क्वालिफाई कर रहा है? आप कहोगे सर कह रहा है कि मैं किससे मिला? एक सुंदर लड़की, यानी गर्ल्स को क्या कर रहा है? तो ये ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद देखो फिफ्थ की बात करते हैं। लिखा था बॉय वॉज पोलाइट। बॉय कैसा है? आप कहोगे सर कैसा है, यानी पोलाइट है। तो ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव की। तो पोलाइट इसमें क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगर बात करें कैन यू काउंट द स्टार विजिबल, मैं कहूं क्या कैन लिखा है? कैन लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का बात कर रहा है। कैन यू काउंट, क्या आप काउंट कर सकते हैं द स्टार, यानी सितारे जो कैसे हैं? कैसे हैं? आप कहोगे सर विजुअल है। कैसे हैं? विजुअल। तो ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ से कुछ समझ में आया होगा। मतलब ये है कि क्या करता है ये? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। उसी को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि यू को क्वालिफाई कर रहा है। यू क्या होता है? आपका प्रोनाउन होता है। हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा था, है ना। और दे क्या होता है? ये भी आपका प्रोनाउन है। और दे है क्या? वो ओनेस्ट है। यानी कि अगर ये इसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, जैसे अगर यहाँ पर बात करें, जैसे यू
अगर लिख दें यू रन फास्ट, यू रन फास्ट। अब यहाँ पर जगह अगर मैं ये बात कर दूं का यू बराबर फास्ट है, आप कहोगे नहीं सर यू बराबर फास्ट नहीं है यहाँ पर। अगर यू बराबर फास्ट नहीं है तो ये फास्ट एडजेक्टिव नहीं होगा, आप कहोगे यस सर। अगर मैं ये कह दूं रन फास्ट, क्या कर रहा है रन फास्ट, अब ये देखो बात कर रहा है रन फास्ट, तो यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात समझने योग्य थी, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि भैया एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे पहचानते हैं। चले आगे, इसके बाद देखो ये लिखा है फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव। फंक्शंस का मतलब होता है कार्य ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव कैसे काम करती हैं ये देख लेते हैं। लिखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें, किसकी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि फर्स्ट नंबर में आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो क्वालिटी क्या होता है, जैसे ब्यूटीफुल, वो कैसी है, सुंदर है। स्मार्ट है, वो लड़का है ना। पोलाइट यानी वो कैसा है, विनम्र टाइप का है, कैसा है, एकदम से विनम्र टाइप का। तो ये हो जाता है किसी की क्वालिटी, क्या होता है, किसी की अगर क्वालिटी बताना हो तो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर आपको किसी का साइज बताना है, जैसे बिग साइज, स्मॉल साइज, है ना। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा। ये भी हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। मैं कहता हूँ कैसा आप कहोगे, छोटा, मैं कहता हूँ कैसा आप कहोगे, बड़ा, है ना। तो ये भी क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर आपको बताना है किसी की एज, यानी कि वो कैसा लड़का है, नया एकदम से, यंग, जवान, ओल्ड, है ना, इल्डर, ये सब क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखो बात करते हैं शेप। अगर किसी शेप की बात की जाए, शेप का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये क्या है, एकदम से डिजिटल बोर्ड जो स्क्वायर शेप में है, किसमें है, स्क्वायर शेप में। तो ऐसे ही होता है, जैसे राउंड हो गया, है ना, स्क्वायर हो गया, ये भी हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव को बताते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर। अगर किसी कलर को, अगर किसी कलर को बताना हो, कैसा कलर, लाल कलर, व्हाइट, सफेद कलर, येलो, पीला कलर, ब्लू, नीला, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। समझ में आ गया आपको, यस सर। इसके बाद बात करते हैं, लिखा है एडजेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। अगर आपको किसी की नेशनैलिटी बतानी है, मतलब उसकी, जैसे इंडियन, इंडियन का मतलब होता है भारतीय। अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिकी, है ना। ब्रिटिश, अंग्रेज, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, ये किसी की नेशनैलिटी को बताते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं सर, एडजेक्टिव होते हैं। अगर बात करें एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल की बात की जाए, जैसे प्लास्टिक, कैसा है वो, किसका बना है, प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, ये भी हमारे होते हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। अगर बात करें किसकी, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जैसे बेटिंग हो गया, क्या, बेटिंग हो गया, या बोरिंग हो गया, या टाइड हो गया, ये भी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, ये भी हमारे होते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं। आप समझते हैं जैसे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है। अब हमें क्या समझना है, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, वो चीज समझना है। जैसे देखना है, लिखा है पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव, क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो भैया हमें पता है देयर आर थ्री मीन्स पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि इसकी तीन मेन मुख्य जो पोजीशन होती है वो तीन तीन होती है। कौन कौन होती है, आपको एक तो मिलेगा एट्रीब्यूटिव पोजीशन, क्या, एट्रीब्यूटिव पोजीशन की बात करें, जैसे एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। अगर आपको एट्रीब्यूटिव पोजीशन में किसी एडजेक्टिव को यूज करना है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो नाउन से पहले आएगा। एडजेक्टिव कहाँ आएगा, नाउन से पहले आएगा। समझ में आ गया। तो अगर आपको एट्रीब्यूटिव पोजीशंस में यूज करना है, तो एडजेक्टिव जो होगा ना, वो बिफोर अ नाउन, यानी नाउन से पहले आएगा। तो वो यूज कैसा हो जाता है, आप कहोगे सर एट्रीब्यूटिव। अभी सर कुछ समझ में नहीं आया, आप थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। जैसे लिखा है, एग्जाम्पल की बात करें, आ ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप कहोगे सर गर्ल क्या है यहाँ पर, आप कहोगे सर गर्ल क्या, गर्ल सर यहाँ पर नाउन है, क्या है, नाउन, हाँ या ना, आप कहोगे यस सर। जब ये गर्ल नाउन है, तो नाउन से पहले क्या लिखा, आप कहोगे सर एडजेक्टिव लिखा, यानी कि ब्यूटीफुल, ये क्या है, एडजेक्टिव। तो दोस्त जो नाउन से पहले आता है ना, ये जो एडजेक्टिव होता है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एडजेक्टिव कहाँ कहाँ आ सकता है, यानी किस किस पोजीशंस पे आ सकता है। समझ में आया, यानी कि नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। आया समझ में, आपको गया सर। इसके बाद बात करें एन इंटेलिजेंट बॉय। आप कहोगे सर बॉय क्या है, सर नाउन है, बॉय क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या लिखा है, बॉय कैसा है, आप कहोगे सर इंटेलिजेंट है। तो एडजेक्टिव की बात कर रहा है भैया, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है, तो वो जो यूज होता है वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है। क्या होता है, एट्रीब्यूटिव यूज होता है। इसके बाद अगर बात करें, लिखा आ पोलाइट मैन, क्या लिखा, आ पोलाइट मैन। मैन क्या है सर, नाउन है, क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या आया, पोलाइट, तो पोलाइट हमारा क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव रहता है तो वो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब, अगर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कोई पूछता है
अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि क्या नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल आ सकता है, इसको कहा जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। आया समझ में? आप कहोगे यस सर समझ में आया, जो ये लिखा हुआ था। इसके बाद करें सेकंड की बात, एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो जिसमें ना तो आगे नाउन होता है ना पीछे नाउन होता है, यानी कि ये का वर्ब के बाद यूज करते हैं। जैसे एन एडजेक्टिव इज यूज्ड विदाउट नाउन आफ्टर अ वर्ब, ठीक है, इनको बिना नाउन के, विदाउट नाउन यानी कि बिना नाउन के यूज किया जाता है। आफ्टर किसके बाद? आप कहोगे सर वर्ब के बाद यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ में? आप कहोगे यस सर। जैसे फर्स्ट की बात करें, राम इज इंटेलिजेंट, क्या लिखा है? राम इज इंटेलिजेंट। तो आप कहोगे राम कैसा है? आप कहोगे सर इंटेलिजेंट है। कैसा का रिप्लाई कर रहा है? तो आप कहोगे सर एडजेक्टिव है। क्या इसके आगे या पीछे एडजेक्टिव नाउन है? आप कहोगे नहीं।